8. प्रकाश की आंख खुली। बेडरूम के सफेद पर्दों पे उगते सूरज का हल्का संतरी रंग झलक रहा था। उसने दीवार पे टंगी क्लॉक देखी। सुबह के 5 बज रहे थे। उसे नींद आ रही थी, पर उसका बदन गर्म भी था। उसने हाथ बढ़ाया और स्मिता की पीठ पे हाथ रख दिया। प्रकाश की ही तरह स्मिता ने भी कुछ नहीं पहना था। वो आगे सरका और उसने स्मिता को पीछे से बाहों में जकड़ लिया। स्मिता की आंख खुली। वो अपनी कमर पे प्रकाश का रोमांच महसूस कर सकती थी, पर उसे नींद आ रही थी। नहीं ना। क्या नहीं ना? तुमने 3 बजे तक सोने नहीं दिया। अब नहीं। अरे सुन सुन, क्या? अरे इधर देख। क्यों? देख ना। स्मिता ने करवट लेके उसकी तरफ देखा। तने बेरस है, तू सवेरे सवेरे कितनी क्यूट लग गया है। सच्ची? प्रकाश ने पलट के बेड टेबल से अपना आईफोन उठाया और स्मिता का फोटो खींचा। आईफोन का कैमरा देख स्मिता के होंठों पे खुद ब खुद स्माइल आ गई। उसने स्मिता को फोटो दिखाया। यो देख देख, भूतनी लग रही हूँ। सेक्सी भूतनी लाग रही साहब है। उसने प्यार से स्मिता की कमर पे हाथ फेरा। तेरा खातिर ऑर्डर कर दिया है आईफोन, आज डिलीवर हो जाऊंगा। 256 GB। उससे कम दूंगा क्या मैं? थैंक यू बेबी। उसने प्रकाश के गाल पे किस किया। फिर अपनी प्यारी प्यारी आँखों की सेल्फी अपने आईफोन से खींचियो है। इधर आओ। ना तेरा मन कोने तो रहने दे फिर। ऐसा नहीं बोला था मैंने, बस आज छुट्टी करनी पड़ेगी। अरे तो छोड़ दे ये जॉब। किसी चीज की कमी रखी है मैंने तेरे खातर? नहीं। स्मिता ने उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। थोड़ी देर एक दूसरे को चूमने के बाद प्रकाश धीरे धीरे उस पर हावी होने लगा। स्मिता अब कंफर्टेबल नहीं थी, पर उसे पता था कि प्रकाश अब सुनेगा नहीं, रुकेगा नहीं। स्मिता को प्रकाश का उस पर हावी होना, बिस्तर में भी उस पे ताकत दिखाना और उससे होने वाला दर्द और जिल्लत पसंद थी। स्मिता को कंधे में दर्द हो रहा था। उसने अपना हाथ सीधा किया। स्मिता ने तुरंत अपना हाथ वापस लिया। उसे कंधे में दर्द हो रहा था। प्रकाश का डर उसके दर्द से कहीं बड़ा था। प्रकाश भेड़िए की तरह गुर्रा रहा था और लड़की चुपचाप करहाते हुए लेटी हुई थी। 1 घंटे बाद प्रकाश नहा के तैयार हो चुका था। उसने नया सफेद कुर्ता और चूड़ीदार पैजामा पहना हुआ था। स्मिता किचन से निकली। बेबी, उपमा बनाया है कैश्यूज डाल के, प्लीज खा के जाना। तूने ना प्यार दे दे के बिगाड़ रखा से मैंने। प्रकाश खुद को शीशे में देख रहा था। 5 फुट 9 इंच लंबा, चौड़े कंधे और वेल ट्रिम्ड घनी दाढ़ी वाला प्रकाश 32-33 साल से ऊपर का नहीं लगता था, जबकि 2 महीने पहले ही उसने अपना 38वां जन्मदिन मनाया था। Oh, you're looking so handsome. उसने स्मिता को अपनी बाहों में लिया। उसकी गर्लफ्रेंड का 24वां बर्थडे अभी 1 महीना दूर था। स्मिता उसकी हल्की नीली आंखों में देख रही थी। उसे कभी कभी वो नीली आंखें अपने डरावने सपनों में दिखाई दिया करती थीं। अरे डार्लिंग, नाश्ता नहीं कर पाऊंगा आज, पूजा से अगर मैं लिख लूं। ओके बेबी। हाँ बाय बाय। वो अपनी गाड़ी की चाबी और वॉलेट उठा के निकल गया। आधे घंटे के बाद प्रकाश सोनीपत सिटी के एक रेजिडेंशियल एरिया में एक बंगलो के सामने पहुंचा। घर के सामने अपनी काली टोयोटा फॉर्च्यूनर पार्क करके उसने पहले अपने ब्लैक कलर का आईफोन डैशबोर्ड में रखा और डैशबोर्ड में से एक दूसरा वाइट आईफोन निकाला। उस फोन को जेब में डाल के वो फॉर्च्यूनर से उतरा और घर के बाहर पहुंच गया। दरवाजे के बाहर कई जूते, सैंडल्स और चप्पलें रखी थीं। उसने भी अपने जूते उतारे और घर में घुस गया।
घर में हवन चल रहा था और कई लोग पूजा के लिए घर आए हुए थे। प्रकाश ने एक एक करके लोगों के पैर छूने शुरू कर दिए। राम राम बुआ जी। जीता रहे बेटा। प्रताप जी राम राम। किधर रह गया था तू बेटा? अरे अम्मा, घुटनों का दर्द किस्सा है? बस लगा ही रहता है बेटा। प्रकाश हवन अग्नि के सामने पहुंचा। उसने जेब से रुमाल निकाल लिया और सर पर बांध लिया। हवन के सामने खड़ी एक बूढ़ी अम्मा ने उसे पूजा की थाली पकड़ाई। प्रकाश ने अपनी मां के पैर छुए और पूजा की थाली पकड़ ली। पंडित जी ने प्रकाश के माथे पे तिलक लगाया। पूजा खत्म होते ही उसने पंडित जी के पैर छुए और पूजा की थाली में 500 के कुछ नोट्स रख दिए। जीते रहो बेटा। तभी एक 6 साल की बच्ची प्रकाश के पास आई। पापा, आजा मेरा बेटा। शाबाश। पापा आप रात को क्यों नहीं आए? अरे बेटा मैं काम पे था। प्रकाश ने देखा उसकी बीवी उसे घूर रही थी। वो बच्ची को गोद में उठाए उसके पास गया। अरे भाग्यवान, क्यों गुस्सा से अपने पति परमेश्वर है? कितनी बार कहा है काम का इतना लोड मत लिया करो। मनाली में जमीन लेना इतना जरूरी है कि आप रात भर सफर करके आए हो, एक दिन बाद चले जाते। अरे गलती होगी कसम। ले तेरे पाँव छू दूं मैं? क्या कर रहे हो आप भी ना? जजमान आइए आरती ले लीजिए। प्रकाश अपनी बीवी और बच्ची के साथ पंडित जी के पास गया। प्रकाश जी, आप जैसे शरीफ और ईमानदार लोगों के घर में तो धन धन्य सुख शांति हमेशा ही वास करती है। सब कुशल मंगल हो। सचिन और आकांक्षा ने सोनीपत के गुहाना गांव में लाजवंती के घर का दरवाजा खटखटाया। लाजवंती ने दरवाजा खोला। भाई राम राम। राम राम बेटा। भाई आपने पिछले महीने वो इंश्योरेंस क्लेम के कागज भरे थे आपके पति के, उसके बारे में पूछने आया हूँ। के पूछना है? अरे कुछ ना, बस फॉर्मेलिटी है। आपसे एक दो बात पूछूंगा, बस फिर क्लेम का पैसा मिल जाएंगे आपने। अच्छा, भाई आप बिजी हो तो कोई बात नहीं, मैं चल जाता हूँ। आप हमारे चंडीगढ़ के दफ्तर आ जाना, बस 5 मिनट का काम से, और साइन लेने हैं आपके। लाजवंती का चेहरा थोड़ा नरम पड़ा, पर वो अभी भी उन्हें घूर रही थी। ताई जी प्यास लगी है, पानी पिला दो प्लीज। लाजवंती ने आकांक्षा का मासूम सा चेहरा देखा और उन्हें अंदर बुला लिया। कुछ देर में वो दोनों के लिए अंदर से पानी लेकर आई। आकांक्षा आंगन में बैठी भैंस को अचरज से देख रही थी। उसने भैंस इतनी नजदीक से कभी नहीं देखी थी। भैंस ने अपनी गर्दन पे बैठी मक्खियां उड़ाने के लिए सिर हिलाया कि तभी आकांक्षा डर के पीछे हट गई। अरे डर मत बेटा, ये बड़ी शरीफ है। मारे पड़ोसी की भैंस तो अजनबी आदमी ने देखते ही बिदक जाए से। ताई ये ऑफिस में काम करती है, इसने कभी देख के ना भैंस। अच्छी बात है पढ़ लिख गई, ना हमारी तरह भैंस के ये काम करती। बैठ बेटा बैठ जा। सचिन और आकांक्षा खाट पे बैठ गए। लाजवंती उनके सामने बांस के मूड़े पर बैठ के अपना हुक्का भरने लगी। भाई हुक्का पीना सेहत के लिए ठीक नहीं है। कौन कहे इसे? डॉक्टर ही क्या करें, ताऊ जी भी पीते थे हुक्का। बेटा वो तो बीड़ी हुक्का बिना धुमड़े के उस आदमी का गुजारा नहीं था। आकांक्षा ने यह सुन के सचिन की तरफ देखा। वो सीधा साधा आदमी बनके चुपचाप बैग से फाइल निकाल रहा था। उसने फाइल खोली। भाई यहाँ लिखा है आपके पति ब्रजेश जी बिजली का करंट लगने से गुजरे। हाँ बेटा, सुबह नहाने के लिए रॉड लगाई थी बाल्टी में। रॉड का तार नंगा होगा, पानी में रॉड डाल के खटका चालू करया और बस। मैं तो घर पे भी ना थी। अच्छा, हाँ, यहाँ आपके पड़ोसियों की गवाही भी है। उनके हिसाब से भी हादसा करंट लगने से ही हुआ। अच्छा ताई, आपके पड़ोसी किस हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं? हैं? डॉक्टर? ना, डॉक्टर ना है वो। एक दुकान चलाता है और एक गाड़ियाँ ठीक करने का काम कर रहा है से। अच्छा, वो डॉक्टर नहीं है?
तो उन्हें कैसे पता चला आदमी को देख के कि वो करंट से मारे है या दिल का दौरा पड़ने से? मतलब आपके हस्बैंड के हाथ में जलने का निशान था? ना, वही तो, बिजली का इतना तेज झटका लग गया कि आदमी की मौत हो जाए। तो शरीर की जिस तरह से करंट लग गया वहां चमड़ी जल जाती है ताई, निशान पड़ता है। आप कह रहे हो कि निशान भी नहीं था? लाजवंती सचिन को घूर रही थी। अचानक वो उठी। बेटा अब तुम दोनों जाओ, मन्ने भैंस की सानी करनी है। बस ताई, आखिरी सवाल, आपके हस्बैंड की पॉलिसी जिस कंप्यूटर से ली गई वो तो यहाँ से 50 किलोमीटर दूर रोहतक में कहीं था। इतनी दूर क्यों गए आप पॉलिसी लेने? अभी बताती हूँ। सचिन ने फाइल से ऊपर देखा। लाजवंती ने हाथ में कुल्हाड़ी उठा रखी थी। कुल्हाड़ी का ब्लेड सचिन के सिर के ऊपर चमक रहा था। लाजवंती ने अपने ताकतवर हाथों से कुल्हाड़ी सचिन के माथे पर जोर से दे मारी। काले दिन काली रातें काली सोच काली बातें, काले दिन काली रातें काली सोच काली बातें, काले जुबान पे काला स्वाद।